मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के लुहणू मैदान में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को वित्तीय लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा लॉन्च किया। राज्य सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 1506 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है और किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। देश में हिमाचल गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 300 रुपए प्रति किलोग्राम अधिकतम समर्थन मूल्य देने वाला राज्य है और प्रदेश में 35,000 हेक्टेयर भूमि पर 1.98 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 36,000 किसानों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र निहित गारंटियों को पूरा करने के उद्देश्य से लघु किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीद की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत 16 टैक्सी मालिकों को चाबियां प्रदान की। योजना के तहत लाभार्थियों को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है और सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य पहले चरण में ई टैक्सी मालिकों को लगभग 150 परमिट प्रदान करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5,145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपए वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने लाभार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने राज्य के 7 जिलों में बागवानी क्षेत्र के विकास को विस्तार प्रदान करने के लिए 1,292 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और जिला सिरमौर के शिलाई के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5 मोबाइल आयुष स्वास्थ्य यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक यूनिट में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सा टीम सेवाएं देगी। इस पहल का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के 197 लाभार्थियों को 1.90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके तहत 153 बच्चों के लिए पेंशन, 17 लाभार्थियों के लिए आवास अनुदान, 10 लाभार्थियों के लिए विवाह एवं उच्च शिक्षा और 3 लाभार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और स्टार्टअप सहायता प्रदान की गई। 11 दिसंबर 2022 को आप जैसे परिवार से निकला एक आम व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीति की ABCD नहीं जानता था, एक किसान, एक कर्मचारी का बेटा, जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ऐतिहासिक रिज मैदान से लेता है, उस दिन उसके मन में एक भावना थी कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन 2 साल के कार्यकाल में क्या कांग्रेस पार्टी ने किया और क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सरकार के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के साथ किया? इस प्रदेश का खजाना खाली था। मैं 1 महीने लगातार अधिकारियों से बात करता रहा। 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए इस प्रदेश के पास मात्र कुछ ही धन बचा हुआ था। 1 महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और यह आजादी के बाद का पहला ऐसा मंत्रिमंडल था जिसे 1 महीने तक विस्तार नहीं किया गया। मैंने पूरी व्यवस्था को समझा। कुछ लोग टिप्पणियां करते थे कि कभी मंत्री नहीं रहा,
कभी चेयरमैन नहीं रहा, कैसे सरकार चलाएंगे? मुझे मंत्री बनने का भी मौका मिला, सीपीएस बनने का भी मौका मिला, चेयरमैन बनाने के लिए भी मौका मिला। मैं 20 साल एमएलए रहा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता मैं किसी ना किसी संगठन का अध्यक्ष था। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं सत्ता में रहूंगा तो संगठन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, और मैंने कभी भी सरकार में कोई ओहदा नहीं लिया। और उस महान कांग्रेस पार्टी ने, माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, श्री सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने और माननीय श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर हिमाचल की जनता के सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, कैबिनेट के विस्तार में जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कांग्रेस सरकार को कोई भी हिला नहीं सकता है। लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है, और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। ये सरकार नहीं गिरेगी। उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे, और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है, कहते जी सरकार हम नहीं गिरा रहे थे, कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यहां कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। और जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, जो लोग कहते हैं सीरिया बना देंगे, अरे अगर लड़ना ही है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम, मैदान में आ जाओ।
सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार ली है। हम शुक्ला जी के आभारी हैं। शुक्ला जी यहां पे बैठे हैं, बहुत मदद की आपने हमें सत्ता तक पहुंचाने में। प्रियंका गांधी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के जो है यहां की सरकार स्थापित की। अरे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, आप राहुल जी का मकान रद्द कर देते हैं, उनका मकान को ताला लगा देते हैं कि आपको मकान नहीं मिलेगा, और वो व्यक्ति आपके सामने जो है पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। आपको शर्म होनी चाहिए। राहुल जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, प्रियंका जी लोकसभा में गए, चुन के गए हैं, तुम्हारे विरोध के बावजूद गए हैं। इस प्रदेश में 9 सीटों के इलेक्शन हुए, हमने 6 सीटें जीती। आजकल भी मैं सुनता हूं, थोड़े से फिर आवाज आती है, खड़क 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 सरकार गिराने वाले। ये ऐसे सरकारें नहीं गिरती। एक मजबूत सरकार, जिस सरकार को कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, शुक्ला जी विशेष तौर पे यहां पे आए हैं, हम इनके आभारी हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों को पहचानो। आपने इनको सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से आपने हटाया इनको, ये सरकार गिराने में लगे। सरकार नहीं गिरी, सबने कहा, जैसे हिला के देखते हैं, कहते यार नहीं पक्का, नहीं गिर रही है, लगे रहे। फिर अब सरकार बदनाम करने पे लगे। रोज आप सुनते होंगे सरकार को बदनाम करते हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सोचते हैं कि रावण की तरह हर जगह इनका ही राज हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल वालों ने भाजपा को ऐसा तमाचा मारा कि सरकार को अस्थिर करने के इनके प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। पता नहीं कौन सी बीमारी है भाजपा को, रावण की तरह सारा राज हमारा हो, त्रिलोकी का हर राज हमारा हो। जैसे रावण सत्ता छीनने जाता था ना, कहीं कुबेर से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, कोई जनता जिता के भेजे। जनता की बात हमें नहीं माननी है। जनता जो करती जाए, जनता जाए भाड़ में। हम पैसे के बल पे, हम केंद्र सरकार की ताकत के बल पे, हम एजेंसियों के बल पे सरकारें गिराएंगे और सत्ता छीनेंगे। यही काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही काम इन्होंने गोवा में किया, यही काम इन्होंने मणिपुर में किया। लेकिन जब हिमाचल वालों के चक्कर में पड़े तो मुंह की खाई। हिमाचल के लोगों ने ऐसा तमाचा मारा कि जो लोग हमें छोड़ के गए थे, उनका तो इन्होंने राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। वो बेचारे खाली बैठे हैं, हार गए चुनाव, जनता ने उनको सबक सिखाया। और ये सत्ता बनाने में भी काफी सफल नहीं हुए। अब फिर घूमते, जैसे मुकेश जी ने बताया कि जगह जगह घूम घूम के गलत सलत आरोप लगाना। गलत आरोप लगाना देखिए इनकी आदत में, इनकी फितरत में। मैंने हमेशा से इनको देखा है कि गलत आरोप ये लगाने के लिए इनकी पीएचडी है, डॉक्टरेट, मास्टरी। इनका मानना है कि एक बार कोई भी झूठ 100 बार बोलो, आधे लोग तो मान ही लेंगे इस देश में, और मीडिया के जरिए उसको फैलाते जाओ। काम कुछ करो या ना करो, लेकिन पब्लिसिटी इतनी कराओ कि लोग मानने लगे कि जिन्होंने नहीं किया। आप देखो ना, हिमाचल प्रदेश तो देवी देवताओं का प्रदेश है, हिंदू, हम हिंदू के लिए कर रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बलशाली हो कि यूक्रेन का युद्ध कहते हो रुकवा दिया, जब युद्ध चल रहा है कोई नहीं रुकवा पाया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हो। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक बाल बांका भी हिंदुओं का बांग्लादेश में हुआ? कोई उनके ऊपर हाथ उठा पाया? कोई मंदिर तोड़ पाया वहां? हम पूरी तायद यहां से रखते थे कि हमारे उनकी सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की वहां। आप सिर्फ मीडियाबाजी क्या कर पा रहे हो? आए दिन हो रहा, सिर्फ चिल्ला रहे हो, बयान दे रहे हो। तो आप सिर्फ जो है भाषणबाजी, आरोपबाजी, मीडियाबाजी, ये तीनों काम करते हैं। एक योजना इनकी बता दो जो इन्होंने खुद शुरू की हो।
आज मनरेगा का सारा पैसा हमारी सरकार दे रही। मनरेगा योजना किसकी शुरू की हुई? मनमोहन सिंह जी सरकार की, कांग्रेस सरकार की। जवाहरलाल रोजगार योजना किसकी? कांग्रेस सरकार की। ये जो बसें सब है सब जगह देश भर में घूमती, जवाहरलाल नेहरू जो है JNU लिखा रहता है उसके ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट रिन्यूअल योजना, वो भी सब कांग्रेस सरकार की। सारी योजनाएं तो कांग्रेस की हैं। चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, इन्होंने कोई योजना नहीं शुरू की। सिर्फ जो है इन्होंने विज्ञापन देख के हर चीज का श्रेय लिया, उद्घाटन करने गए, फीते काटने गए। ये इनकी आदत में है कि लगातार हर चीज का श्रेय लेते रहो, कुछ भी हुआ और इसके बाद कहो कि सब मैंने कराया और झगड़े करा के वोट लो। विपक्ष की सरकारों के साथ उनका वाजिब पैसा भी मत दो। आपदा के लिए अभी रानी साहबा ने बोला, ये गए, मैं खुद जाके PM से मिल के आया, गृह मंत्री जी से मिल के आया कि भाई हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा हुई है, साल भर से हम लोग कहते हो गए, नहीं दे रहे, जबकि हमारा वाजिब पैसा वो। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है किसी दूसरी पार्टी की सरकारें रह जाए या वो सत्ता में रह जाए, रावण की तरह हमारे तरफ सारा राज हो। लेकिन ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं। वो विष्णु जी से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो और जाके रावण को हटाओ। आप देख रहे हैं हिमाचल